नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज से जब से नई सरकार आई है या तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। पर क्या होगा अगर हम मेक इन इंडिया में उत्पाद बना भी लेंगे तो, जिसे हम कह सकते हैं कि हम एक ही चीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी दूसरे मार्केट्स हैं उनको अपने यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम जब तक उसे फिलोसॉफिकल लेवल पर जाकर, या हम उसे अगर थॉट या ओपिनियन के लेवल पर जाके अगर उसे इंडिजिनस नहीं बनाएंगे तो हमारी सक्सेस अधूरी रहेगी। तो हम किस तरह से हम इंडियन फिलॉसफी और इंडियन थॉट्स को लेकर मैनेजमेंट की नए प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको लेके मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथ के लोगों में, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के अंदर हम TPS, जो कि एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की टेक्निक है, साथ ही साथ में सिक्स सिग्मा, इसकी हम बात करेंगे, और योगा फिलॉसफी। हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपैरिजन है, और उस कंपैरिजन के माध्यम से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई इंडिजिनस फिलॉसफी हो सकती है, कोई इंडिजिनस टेक्निक हो सकती है, या हमें ज़िंदगी भर या तो TPS या सिक्स सिग्मा जैसी फिलॉसफी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई इस तरह की फिलॉसफी हो जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम करती हो, जिसे आप बचपन से जानते हो और जिसे आप रोज़ इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऊपर और साथ ही साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी बात को मैं यहीं विराम देते हुए अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं। तो ठीक है दोस्तों, हम अपना कंपैरिजन और स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, सिक्स सिग्मा और योगा इन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन फिलॉसफी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये आए कब थे, कब लोगों को समझ में आया कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन फिलॉसफीज़ का, इन टेक्निक्स का उपयोग करना है। तो 1990 के दशक में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था। अगर हम बात करें सिक्स सिग्मा की, तो ये 1980 के दशक में आया था। मेरे द्वारा 2010 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था कि योग के माध्यम से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके फाउंडर की, किन किन ने इसकी फिलॉसफी दी थी, तो टोयोटा, डेफिनेट सी बात है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टोयोटा के द्वारा दिया गया था। मोटोरोला ने सिक्स सिग्मा के बारे में बात कही थी और इसे इंप्लीमेंट किया था, न सिर्फ अपने यहाँ पे बल्कि वर्ल्ड वाइड इसे फेमस किया। और योगा इन ऑर्गेनाइजेशन की जो फिलॉसफी है मेरे द्वारा दी गई है, यानी कि अंकित कुमार पाटीदार के द्वारा। अब हम बात करते हैं ओरिजिन कंट्री, ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुए, किन देशों की ये फिलॉसफी है, कहाँ के ये थॉट प्रोसेस है। तो डेफिनेट सी बात है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जापान की फिलॉसफी है। सिक्स सिग्मा जो आया है वो USA से आया है। और योगा, जैसे हम जानते हैं कि योग जो है भारत की प्राचीन विद्या है, जिसे महर्षि पतंजलि ने दिया था। तो ये योगा की जो पूरी फिलॉसफी है और इसकी पूरी जो स्टेप्स हैं, ये भारत की दी हुई है। अब हम समझते हैं कि इसमें मीनिंग हम करते क्या है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम जब भी बात करते हैं, हम किसी भी सिस्टम के अंदर से वेस्ट को हटाने की बात करते हैं। वहीं अगर हम सिक्स सिग्मा में बात करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेके आना है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, और उस प्रोसेस को किस तरह से इम्प्रूव करें ताकि हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड लेवल का आ सके। वहीं हम योग की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो क्लियर जो फोकस होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है कि किस कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और वो क्या हासिल करना चाहता है। अब हम बात करें कि अगर थीम, तो जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी थीम है वेस्ट रिमूवल। जो भी जितने भी तरह के वेस्ट हो सकते हैं उन्हें हटाना है। आप किस तरह से उस वेस्ट को हटाएंगे, यही डिस्कस होता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। वहीं अगर हम सिक्स सिग्मा की बात करते हैं, तो इसमें हम रिमूव करते हैं वेरिएबिलिटी को, कि अगर एक प्रोडक्ट है उसे आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जितने भी तरह का वेरिएशन हो सकता है उसे किस तरह से हम रिमूव करें।
जबकि योगा की जो फिलॉसफी है ये अलाइनमेंट के ऊपर बात करती है कि हम किस तरह से अपने इनर सेल्फ को और आउटर वर्ल्ड को हम अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में अगर इसकी बात करता हूं तो हम किस तरह से अपने अंदर के मतलब इनर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से हम अलाइन करेंगे। अगर हम फोकस की बात करते हैं तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जो फोकस है वो फ्लो के ऊपर होता है कि किस तरह से उनके प्रोडक्ट का या प्रोसेस का फ्लो होगा, या प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक किस तरह से फ्लो करते हुए पहुंचेगा। वहीं सिक्स सिग्मा का जो फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है। वहीं जो योगा की जो फिलॉसफी है ये काम करती है इनसाइड इंप्रूवमेंट और आउटसाइड डीलिंग के ऊपर कि आप किस तरह से अपने आप को अंदर से बेहतर बना सकते हैं और अपने बाहर के साथ में आप किस तरह से डील करेंगे। अगर हम टूल्स की बात करते हैं तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम विजुअल्स के ऊपर बेस्ड होता है। आपने देखा होगा 5S का यूज होता है, काइजन का यूज होता है ना। तो ये सारा का सारा जो है ये विजुअल बेसिक टूल्स हैं कि 5S में आप अलग अलग जगह पे स्टिकर्स लगाते हैं, पाथवेज बनाते हैं। वहीं सिक्स सिग्मा जो है ये मोस्टली बेसिस है मैथमेटिक्स के ऊपर और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। जबकि अगर हम योग की बात करें, जब हम इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हम विजुअल्स और डाटा हम दोनों का ही उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस। बहुत ही स्मॉल इंप्रूवमेंट होता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। स्मॉल इंप्रूवमेंट मतलब छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव किया जाता है ताकि एक बड़ा चेंज लेके आया जा सके। जबकि सिक्स सिग्मा के ऊपर अंदर जो फोकस होता है वो रूट कॉज को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए इसमें रूट कॉज एनालिसिस होता है और इस तरह की कुछ दूसरी चीजें होती हैं। जबकि अगर हम योगा की अगर बात करते हैं तो योग की जो फिलॉसफी है ये इंप्रूवमेंट और रूट कॉज रिमूवल की जो भी चीजें हैं हमको किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करना है और रूट कॉज को किस तरह से एलिमिनेट करना है। अब हम बात करते हैं सेविंग्स। जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसमें सिंगल पीस फ्लो की बात होती है, 5S की बात होती है ना। और सिक्स सिग्मा जो है वो प्योरली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो किस तरह से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं वहां पे सिक्स सिग्मा को लेकर बात होती है। अगर हम योगा की अगर बात करते हैं, हम योग फिलॉसफी को अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, हम किस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कस्टमर के डिजायर्ड है उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर बात होती है। अगर हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट्स, तो अल्टीमेटली प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट्स तीनों की तीनों थ्योरीज का, तीनों की तीनों फिलोसफीज का जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो एंड रिजल्ट सेम है। तीनों ही वेस्ट को रिड्यूस का काम करने का काम करती हैं, फ्लो को स्मूथ बनाती हैं, इन्वेंट्री लेवल को कम करने पर फोकस करती हैं, फास्ट थ्रूपुट जनरेट करती हैं, बेटर परफॉर्मेंस, मोर यूनिफॉर्म आउटपुट की ताकि आउटपुट आपका बिल्कुल सिमिलर आए, और लेस वेरिएशन और इंप्रूव्ड क्वालिटी, इनके ऊपर ही फोकस होता है। अगर हम प्रोजेक्ट कर्व की बात करते हैं तो टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जो फोकस है वो वैल्यू स्ट्रीमिंग मैपिंग के ऊपर है। वहीं सिक्स सिग्मा का जो फोकस है वो डीमैक और डीएफएसएस के ऊपर काम करता है। डीमैक मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। वहीं डीएफएसएस डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। डीएफएसएस का जो मोस्टली यूज होता है वो प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट या नई सर्विस अगर मार्केट के अंदर लेके आने की आप बात करते हैं या कोशिश करते हैं, ये उसके ऊपर इंप्लीमेंट करता है। वहीं योगा की जो फिलॉसफी है उसको अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको योग के जितने भी 8 लिम्स हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, उसे इंप्लीमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं लर्निंग कर्व की। तो टीपीएस का जो लर्निंग कर्व है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये लगभग आप 1 से 3 महीने के बीच की बात कर सकते हैं। वहीं सिक्स सिग्मा का जो ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, 6 महीने से लेकर 8 महीने, साल भर तक की भी इसकी प्रोसेस चल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर हम योग की बात करते हैं तो अगर आप योगा फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक मॉडरेट होगा, इसका जो लर्निंग कर्व होगा मॉडरेट होगा। हो सकता है कि इसमें कम समय भी लगे और ज़्यादा समय भी लगे, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे पास में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक दी गई एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है हमारे पास में बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। सिर्फ कोशिश और समझने की एक चीज़ की ज़रूरत है कि हमें इसे अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा, ताकि हम जो एक नया भारत बनाना चाहते हैं, जो इंडिजिनस भारत हो, हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो दुनिया को लीड करे,
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी फिलॉसफी के ऊपर काम करना शुरू करें। आप अब इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि टीपीएस और सिक्स सिग्मा आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इंडिजिनस बेस पे बनाना चाहते हैं, तो आप योगा को लेकर काम करिए। आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको टीपीएस और सिक्स सिग्मा से मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए। धन्यवाद।